वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा, उसे सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, उसकी आग चिता की आग से भी ज्यादा तेज होती है। वो चीखती है कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस समय आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वह स्पष्ट होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पाश होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा थर थर कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं। वे उससे आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा श्मशान में और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, ये उसे ये समझाने के लिए काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं, लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया है तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़ भप मिलेगी। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। ये हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वह तो आनी ही है, और जब वह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे।